बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आप प्रमुख ने बीजेपी पर उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, मुफ्त बिजली, पानी और बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को एहसास हुआ कि हमें हराने के लिए उन्हें ईमानदारी पर हमला करना होगा, इसलिए उन्होंने सिसोदिया और मेरे जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें बेईमान साबित करने में लगी है, लेकिन मैंने 10 साल की राजनीति में इज्जत, ईमानदारी और आपके प्यार के अलावा कुछ नहीं कमाया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? दूसरा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा, देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति पर आपकी सहमति है? देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? केजरीवाल ने पूछा, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? उन्होंने पूछा, चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी माता तुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपको दुख नहीं हुआ? क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया,
आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? केजरीवाल ने 5वां सवाल पूछा, आरएसएस बीजेपी ने मिलकर ये कानून बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बहुत बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो रूल मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो रूल आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा? मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? वहीं इसके बाद केजरीवाल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में सीएम आवास छोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि के दौरान मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा। मेरे पास कोई घर नहीं है। पिछले 10 सालों में सिर्फ मैंने सम्मान और प्यार कमाया है। लोग मुझे अपना घर देने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन श्राद्ध के बाद नवरात्रि की शुरुआत में मैं आपके घरों में से एक में आकर रहूंगा। मेरे बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, पार्टी के खाते में कोई बैलेंस नहीं है। मैंने अपनी 10 साल की राजनीति में ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया, जबकि बाकी नेता तो बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूं, मैं नेता नहीं हूं। बता दें कि केजरीवाल पर पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। इनमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी और हाल ही में जमानत पर रिहा होना शामिल है। केजरीवाल ने आरोपों पर गहरी निराशा व्यक्त की और दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी का न्याय करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोग मुझे चोर समझते हैं या मुझे सलाखों के पीछे डालने वाले लोग चोर हैं। अगर मैं बेईमान होता तो क्या मैं मुफ्त बिजली दे सकता था और स्कूल बनवा सकता था? केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तभी मुझे वोट देना। अब झाड़ू आम आदमी पार्टी का केवल चुनाव चिन्ह नहीं रह गया है। इस बार अगर आपको लगे कि हमने आपके लिए काम किया है और केजरीवाल ईमानदार है, तभी ईवीएम में झाड़ू का बटन दबाना। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है जब बीजेपी वाले मुझ पर कीचड़ फेंकते हैं, मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं, तो मुझे फर्क पड़ता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस